खैर रमज़ान में खुशामदीद जी। ज़रा आज क्रिकेट की बात भी हम करने जा रहे हैं खैर रमज़ान में, वो भी ज़रूरी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है जनाब, जिसका फाइनल आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है और न्यूजीलैंड के कप्तान जो है मिचेल सेंटर ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था और अब न्यूजीलैंड की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी है और 238 फॉर 6 इस वक्त ये स्कोर चल रहा है। और क्या स्कोर आगे चलकर बनता है और कौन फाइनल का मार्का अपने सर करता है ये हमने जानना है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 25 साल के बाद मध्य मुकाबले हैं और 25 साल कबल अगर हम बात करें तो नैरोबी में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे एडिशन के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को जो है वो शानदार सेंचुरी के बाद एक 4 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। इंटरनेशनल की अगर बात करें तो 62 मैचेस हुए हैं जहां पर 23 मैचेस वो टीम जीती है जो पहले खेलती थी और उसके बाद 37 मैचेस ऐसे हैं जिसमें चेज करके मैच जीता गया है। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है वो जानते हैं सैयद मोहम्मद अवैस से, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं ठीक है? बिल्कुल, रमजान ठीक जा रहा है। मुबारक भाई हमारी तरफ से आपको भी बहुत मुबारक हो। लगता है रोजा आप लोगों को लग रहा है। बस कह लें। अच्छा ये बताइएगा अवैस की इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप, कौन सी टीम किस पर भारी नजर आ रही? देखिए अगर आप पूरे ओवरऑल की बात करें इस वक्त परफॉर्मेंस की तो इंडिया आपको ज्यादा भारी नजर आता है क्योंकि होगा भी, आपको पता उन्होंने जितने मैचेस इंडिया के अंदर अपना यूएई कंडीशंस में खेले हैं दुबई स्पोर्ट्स सिटी विकेट में, उनको बेहतर पता है एज कम्पेयर टू किसी भी टीम की। अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड ने जरूर मैं कहता हूं इस टूर्नामेंट के अंदर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे वो बैटिंग के मद में हो चाहे बॉलिंग फील्डिंग उनकी आउटस्टैंडिंग रही है, लेकिन ये विकेट स्लो है यहाँ पर। ये विकेट इतनी आसान नहीं, आपने देखा कि 4 जो स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं इंडिया के। स्टार्ट इनका बड़ा अच्छा था न्यूजीलैंड का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ब्रेक थ्रू मिला अपना ओपनिंग डिपार्टमेंट से केन विलियमसन परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ बड़ा जबरदस्त एक पार्टनरशिप थी चौथी अपना विकेट की, जिस तरीके से वो लेके आगे चले हैं। मुझे था कि 300 स्कोर लगभग करना चाहिए न्यूजीलैंड को अगर इस विकेट के ऊपर आप इंडिया से जीतना चाहते हो, लेकिन 270-280 भी बड़ा एक टफ टोटल होता है इस विकेट पे। काफी हद तक तो न्यूजीलैंड में कहता हूँ कि बहुत पीछे स्कोर से, लेकिन आप बैंक करना पड़ेगा अपने स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट पे वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन जो 40 ओवर जो स्पिन यूनिट रहा है इंडिया का वो बड़ा एक आउटस्टैंडिंग रहा है। चक्रवर्ती की आप बात करें, देखिए स्टार्टिंग मैचेस में उसको नहीं खिलाया, उसको बड़े मेन मैचेस के अंदर वो लेके उसने परफॉर्म करके दिया। उसके बाद आप बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो इंडिया का पूरा जो मेन बैटिंग ऑर्डर है विराट कोहली से श्रेयस अय्यर तक लेके उनका पूरा एक कहना ना कि जेलफ स्क्वाड आपको नजर आता है। तो मुश्किल मैच जरूर होगा, लेकिन न्यूजीलैंड टीम को कम से कम मैं भी कहता हूँ 245-250 के लगभग स्कोर तो करना चाहिए। एक ओवर रह चुका हुआ, देखते हैं क्या स्कोर बनता है। सही है। अच्छा वैसे अभी तो इसके बाद हम देखते हैं कि बॉलिंग में कौन कौन से बॉलिंग अटैक जो है कितना स्ट्रांग है न्यूजीलैंड का, उस पर भी जरा रोशनी डालें कि क्या वहीं से अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उतना स्कोर तो नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो क्या जो बॉलिंग अटैक है वो काम कर जाएगा और फिर कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को हम क्योंकि सारे वैसे पाकिस्तानी हम तो दुआएं मांग रहे हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीत जाए, क्योंकि जरा एक 25 साल के बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी में जो है मध्य मुकाबले दोनों टीमें और 25 साल पहले न्यूजीलैंड जीती थी। तो इस वक्त जो है पाकिस्तानियों की तो दुआएं रोजों की हालत में न्यूजीलैंड के साथ ही हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने कहा ना कि ख्वाहिश तो थी कि मैच जो उनका फाइनल्स वो पाकिस्तान में होता, हर ख्वाहिश ऐसी के ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो भी अल्लाह को बेहतर पता था कि जो मामला है। अगर इस विकेट की बात करूं तो यहाँ पर मैंने कहा ना कि स्पिन फ्रेंडली विकेट है, जितनी क्रिकेट यहाँ पर जिंदगी में खेले हैं यहाँ पर जो भी टीम दूसरे नंबर पे बैटिंग करती है थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको चेस करते हुए, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली है, क्रैक पड़ते हैं, तो यहाँ पर जैसे डिटोरिएट विकेट करती है थोड़ा सा टफ होता है जो बॉल है बैट के ऊपर आना। लेकिन अगर स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करूं जैसे अभी शाम वहां पर हो रही है, थोड़ा सा इनिशियल स्टार्ट के अंदर पेसर्स को सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर हवा की वजह से थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको मिलता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स यहाँ पर इनटू द प्ले आते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जो इनके पेस बैटरी है, 2 जो फास्ट बॉलर्स हैं वो किस तरीके से स्टार्ट देते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड को। फिर अगर स्पिन बॉलिंग की बात करें सैटनर एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट होगा कि वो किस तरीके से बीच में ब्रेक थ्रू लेके आते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आप इंडियन बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, उसके बाद श्रेयस अय्यर की बात कर लें आप, फिर शुभमन गिल की बात करें, 4 टॉप बैट्समैन इनके कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। आपको ब्रेक थ्रूज लेने पड़ेंगे, अगर आप कामयाब हो जाते हैं इनको अर्ली ब्रेक थ्रूज लेने में तो आप इन पे प्रेशर डालने में कामयाब हो, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी बड़ा एक अच्छी फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। तो टफ साइड है। देखिए लेट्स बी फ्रैंक, इंडिया ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, हमें इस चीज को मानना पड़ेगा। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, मुझे पता है एज जरूर है कि एक ही विकेट पे खेलते रहे, सारे मामला आते हैं, लेकिन
क्रिकेट अच्छी खेली है, तो टफ जरूर होगा। आपने ये कहा कि 200 जो 50 के करीब स्कोर होना चाहिए न्यूजीलैंड का, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो अभी टोटल खड़ा किया है ये क्या काफी होगा इंडिया को एक टफ टाइम देने के लिए? देखिए, मैंने कहा ना कि मुझे ज़हन में था कि शायद 300 पौने 300 होना चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे नहीं यार इस विकेट पे बहुत ज्यादा स्कोर है, पौने 300, लेकिन मैं इंडिया की बैटिंग अप्रोच को देख के कह रहा हूँ। उनकी बैटिंग अप्रोच बहुत अच्छी है। आपको याद हो जो पिछला मैच था जो इंडिया ने खेला था, उसमें अगर 300 भी होता तो उन्हें लगभग चेस कर जाना था, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे। श्रेयस अय्यर की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर 200-250 में कहता हूँ थोड़ा सा टफ टोटल हो सकता था, लेकिन जो भी अब टोटल न्यूजीलैंड पाइल अप कर चुका है यहाँ पर, मैंने वही कहा ना कि फाइटिंग टोटल इस सेंस में होगा कि अगर उनके ब्रेक थ्रूज अर्ली आप लेते हो, उनकी पेस बैटिंग किस तरीके से परफॉर्म करती है, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन किस तरीके से बीच में आता है, कहीं ना कहीं जो रोहित शर्मा वाला फैक्टर है। देखिए यही चीज होती है ना, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली का आपको याद हो कि आप इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चले जाए, उनको जब शिकस्त हुई थी बहुत लोगों ने कहा कि इनका क्रिकेट कैरियर खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से स्टिक अराउंड रोहित शर्मा ने विराट कोहली को अपना रखा है, फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर का मुझे याद है कॉन्ट्रैक्ट तक खत्म हो गया था, क्रिकेट उसकी बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी हार्डवर्क आज देखिए आपके सामने बड़े टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म कर रहा है, उन स्टेज पे कर रहा है जहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है मिडिल ऑर्डर की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी जो पेस बैटरी है न्यूजीलैंड की वो किस तरीके से आके ब्रेक थ्रू यहाँ पर लेती है, लेकिन टोटल फिर मैं कह रहा हूँ कम है इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए। लेकिन क्रिकेट इज अ फनी गेम, आपको कुछ पता नहीं होता, जहां पर प्रेशर सिचुएशन आई और प्रेशर बड़े स्टेज के ऊपर इंडिया बड़ी अभी आपने जैसे कहा कि 250 स्कोर तो तकरीबन हो गया है, इस वक्त 249 पर 252 रन हो गए हैं, तो स्कोर तो वो क्रॉस कर गए हैं। उम्मीद है न्यूजीलैंड ने एक ऐसा टोटल खड़ा कर दिया है जिसपे एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये बताएं कि पाकिस्तान जी न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 252 रन का हदफ दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल खेला जा रहा है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान, और न्यूजीलैंड ने 252 रन का हदफ जो है वो दिया है। देखते हैं कि जी भारत की टीम ये जो हदफ है इसके ताक़ुब में किस हद तक कामयाब रहती है। जीत के लिए 252 रन का हदफ दे दिया है न्यूजीलैंड ने इंडिया को, और अब देखना यह है कि किसके सर जाता है जी चैंपियंस ट्रॉफी का ताज। डेरिल मिचेल की बात करें तो 63, रचन रविंद्रा 37 रन बनाकर अपनी उन्होंने इनिंग्स खेली। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया है, और जो न्यूजीलैंड का भारत के लिए जीत के लिए जो टारगेट दिया गया है न्यूजीलैंड की जानिब से वो 252 रन का है। और लेट्स सी कि भारत जो है इसको चेस करने में और कितनी आसानी से चेस कर लेता है और किस हद तक कामयाब होता है, और चैंपियंस ट्रॉफी का जो सेहरा है वो किसके सर जाता है ये तो भी कुछ ही देर में पता चलेगा। सेहरा तो हमारे सर ही जाना चाहिए, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद कराई है, हम मेजबान हैं इसके, और कुछ ही मैचेस जो हैं दुबई में देखने को मिले हैं। जितने भी भारत के मैचेस थे उनमें से ये फाइनल भी है, और इस वक्त फाइनल की सिचुएशन ये कि 252 रन का हदफ दिया है, और 252 रन का हदफ हमारे साथ ही मौजूद है, देखते हैं कि भारत अबूर कर पाता है कि व्हाट डू यू थिंक 252 रन्स कितना आसान कितना मुश्किल होगा भारत के लिए चेस करना? देखिए ठीक है, मैंने कहा ना, मैं फिर कहूंगा कि मैं इस टोटल पे था कि थोड़ा सा पौने 300 होना चाहिए, लेकिन इस विकेट के ऊपर स्कोर अच्छा है। लेकिन जब इंडिया की आप बात करते हैं, क्योंकि इंडिया ने इस विकेट पे बहुत ज्यादा खेला है, उनके लिए शायद स्कोर इतना ज्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि उसको इस विकेट की बिहेवियर का ज्यादा पता है। लेकिन जब आप इंग्लैंड के पेसर्स की बात करते हैं, जेमिसन की बात कर लें, आप विल रॉकी की बात कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इनका फैक्टर, खास करके क्योंकि रॉकी की बात करें तो थोड़ा सा आपको पता है उनको हिट द डेक हार्ड भी करते हैं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है, तो पेसर्स के ऊपर डिपेंड होगा कि वो किस तरीके से काउंटर अटैक इनिशियल ओवर्स के अंदर करते हैं। क्योंकि आप अगर कोशिश करके इंडिया की थोड़ा सा हिस्ट्री आप उठा के देखें, जब भी उनको शिकस्त हुई है तो उनका जो टॉप ऑर्डर है वो जब जल्दी कोलैप्स हो, जल्दी प्रेशर के अंदर आपको नजर आए हैं यहाँ पर। इसलिए मैंने कहा जो 3-4 ऊपर के बैट्समैन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्रेशराइज कैसे करके रखते हो। फिर आपके जो 3 स्पिन के बॉलिंग यूनिट आएंगे जिसमें सैटनर भी है, ब्रेसवेल भी है, उसके बाद फिलिप्स हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा तीनों किस तरीके से फिर पार्टनरशिप करते हैं। लेकिन स्कोर ठीक है, अच्छा है 252, लेकिन इस विकेट के ऊपर फिर मैं कह रहा हूँ इंडिया फेवरेट्स इसलिए क्योंकि उन्होंने ज्यादा खेला हुआ है। तो अच्छा, मुझे लग रहा है इंडिया फेवरेट नजर आ रहा है इस वक्त। लेकिन अवैस फिर भी बताइएगा कि यहाँ पर जो चेज है वो सबसे ज्यादा 287 रन का ही है, और 252 रन है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो फाइनल के जो टारगेट दिया गया न्यूजीलैंड की जानिब से, तो उस तनाजुर में तो ये एक अच्छा टोटल दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने कहा ना कि आपको जब इस विकेट की आप बात करते हो, इसका एटमॉस्फेयर है ही ऐसा। आपको याद हो पीएसएल के अंदर, आपको याद हो जब दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर मैचेस खेले गए थे, बड़े लो स्कोरिंग मैचेस होते थे, इतने हाई स्कोरिंग गेम्स आपको नजर नहीं है। यहाँ पर विकेट के लिहाज से जितना मुश्किल विकेट है, स्कोर बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना कि आपको, मुझे तो था इंडिया को देख के मैं कह रहा हूँ पौने 300 होना चाहिए, स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन डिपेंड होगा कि आपके पेसर्स किस तरीके से काउंटर अटैक यहाँ पर करते हैं।
मेरी ख्वाहिश तो नहीं है कि इंडिया जीते, सीरियसली कह रहा हूँ। आप क्रिकेट को देखते हुए कह रहे हैं, हम समझ सकते हैं आपके जज्बात बिल्कुल हमारे वाले ही हैं, लेकिन स्टिल उनकी गेम को देखकर आप ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। और लेट्स सी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो किसके साथ जाती है, न्यूजीलैंड या फिर भारत के साथ, कुछ ही देर में सब क्लियर हो जाएगा। हम छोटी सी ब्रेक पर जाते हैं, आप कहीं मत जाएगा।